आपके पति को संकोच न लगे कहने में कि आज ये सब्जी बना देना, वो सब्जी बना देना, निसंकोच कह सके। कितने पतियों को इतना संकोच हो चुका है कि अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं सकते। कितनी स्त्रियां इतना अपने पतियों से डरी हैं, कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पति धीरे धीरे रावण हो गया है। रावण शादी तो राम के साथ किया था, धीरे धीरे बदल कर रावण बन गया। पत्नी को भी आश्चर्य है कि विवाह के समय तो राम से ज्यादा कोमल सुशील दिख रहा था, और ससुराल में आई हूं तब तो ये रावण दिख रहा। लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। विवाह के लिए जब फोटो खिंचाते हैं ना, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे खिंचाकर फोटो भेजते हैं जैसे लगता है बड़ी मासूम लड़की है, बड़ा मासूम बालक है, सीधा साधा भोला भाला, बिल्कुल राम का रूप है। अरे बिल्कुल राधा जी आ रही है। और जब आ गई राधा, तब पता चला कृष्ण भगवान को ये राधा तुम्हारा हाथ पकड़कर रोकने वाली है। ये चित्र में खाली सुंदर रूप बनाकर फोटो भेजना, और फोटो देखकर बहुत लोग शादी की तो बहुत धोखा खा गए, क्योंकि फोटो तो गाय रूप देखा और जब शादी हुई तो बाघिन रूप देखा। बहुत खतरनाक है। आनंद आ गया। हंसो, अब क्या करना, फंस गए तब झेलो। म्याऊं। जब शादी होती है ना, तो 1 साल तक पत्नी ऐसे बोलती जैसे बिल्ली बोलती है, म्याऊं म्याऊं। पति सोचता है अरे बिल्ली पालतू बिल्ली है, और दूसरे साल में बोलती है क्या खाऊं क्या खाऊं क्या क्या खाऊं। पति के होश उड़ जाते हैं कि दाल भात खाती है, रोटी सब्जी खाती है, पूड़ी खाती है, दही दूध खाती है, अब फिर बोल रही खाऊं, तो क्या मुझे खा जाएगी? खतरनाक। ऐसा नहीं। शादी होने के बाद और सरल होते चले जाओ, सरल होते चले जाओ, बिल्कुल पानी की तरह शीतल सरल तरल हो जाओ। पानी को गिलास में रखो तो सेट हो जाता है, थाली में रखो सेट हो जाता है, लोटा बाल्टी में रखो सेट हो जाता है, लेकिन वही पानी जब कड़ा बन जाता, बर्फ बन जाता है, तो अगर कटोरी में रख दिया तो गिलास में फिर सेट नहीं हो, फिर हथौड़ी चलाना पड़ेगा। बर्फ जैसे कठोर मत बनो। अगर पानी रूप हो तो शादी के बाद धीरे धीरे शरबत बन जाओ। एक राजा ने अपने राजभवन के पड़ोस भगवान का मंदिर बनाया। वो राजा रोज सुबह मंदिर में दर्शन करने जाता था और एक माला ले जाता था। वो माला पुजारी अपने हाथों से लेकर भगवान की मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी उसको पहना देता था। फिर जब राजा वहां से चलने लगता था तो उस माला को निकाल कर पुजारी राजा साहब को पहना देता था। ये परंपरा, ये क्रम 50 साल से चल रहा था। पुजारी भी अनुभवी था,
जैसी परंपरा वैसा निर्वहन कर रहा था। एक दिन राजा साहब ने पुजारी को सूचना भेजा कि आज कुछ तबीयत अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आज मैं नहीं आऊंगा और माला भिजवा रहा हूं, भगवान को माला पहना दे। तो पुजारी ने भगवान को माला पहना दिया। उसके बाद पुजारी के मन में भाव आया कि भगवान की पहनी हुई माला रोज राजा साहब को पहनाता था, आज इस माला को मैं पहन लूं तो कितना अच्छा लगेगा। पुजारी ने उस माला को पहन लिया। बुजुर्ग पुजारी, अनुभवी पुजारी, चतुर पुजारी, होशियार पुजारी, लगभग पुजारी होशियार ही होते। जब उसने माला पहन लिया तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद राजा साहब के यहां से दूसरी सूचना आई कि 50 साल से लगातार भगवान के मंदिर में माला लेकर जाता हूं, दर्शन करता हूं, आज नहीं गया तो मन थोड़ा बेचैन हो रहा, तो मैं आ रहा हूं। जब राजा साहब के आने की खबर मिली तो पुजारी बहुत घबरा गया कि अरे भगवान की मूर्ति की माला तो मैंने पहन लिया, अब राजा साहब आएंगे तो उनको क्या पहनाऊंगा। तो डर गया और घबरा करके उस माला को फिर अपने गले से निकाल करके भगवान की मूर्ति को फिर पहना दिया। तो जब राजा साहब आए, पूजा पाठ हुआ, थोड़ा ध्यान हुआ, फिर उस माला को उतार कर फिर राजा के गले में पहना दिया। राजा भी बुद्धिमान था, तो उस माला को राजा ने देखा तो उसमें एक पुजारी का पका हुआ बाल माला में फंस करके आ गया था। तो बाल दिखा तो राजा साहब ने कहा कि ये बाल तुम्हारा है। पुजारी बहुत डर गया कि खाम खा फंस गए आज देखो। पुजारी कहा मेरा बाल नहीं है, ये प्रभु का बाल है। झूठ बोल दिया। जब झूठ बोला तो ये बोले बाल उखड़ा हुआ है, ये बाल प्रभु का है, चलो दिखाओ कहां से बाल उखड़ा। तो कहते हैं कि भगवान भी सोच में पड़ गया कि अब इस पुजारी को बचाऊं, क्या करूं। भगवान मूर्ति के पास में साक्षात बैठ गए और जहां से बाल उखड़ा था भगवान के कान के पास में वहां खून बह रहा था थोड़ा सा। ये बाल उखड़ा है, हाँ ठीक है। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, भगवान का बाल उखड़ गया, खून बह गया, पुजारी तो माला सावधानी से क्यों नहीं निकालता है। तो भगवान का बाल उखाड़ दिया, मैं तेरे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। भगवान का बाल उखाड़ने के लिए है तेरी हिम्मत। पुजारी सोचा ये बला कब टलेगा। पुजारी मन ही मन डर करके भगवान को हाथ जोड़ता है कि प्रभु आज हम बच जाएं, नहीं तो पुजारी भी नहीं रहूंगा और जिंदा भी नहीं रहूंगा। तो आकाशवाणी हुई, ए राजा साहब पुजारी को तंग मत करो, मैं इस मंदिर में भी हूं, पुजारी में भी हूं और तुझ में भी हूं और सब में हूं। मैं तो हर आत्मा के रूप में परमात्मा बनकर बैठा हूं। पुजारी को तंग मत करो, ये बाल मेरा ही है, ये सारा संसार मेरा ही है।